वो नाम आते हैं कि नहीं आते हैं, जैसे मुझे अभी तक मेनका गांधी का नाम नहीं दिखा। ओके। तो और वो काफ़ी वो हाई प्रोफाइल मिनिस्टर रही हैं, तो उनका नाम नहीं आना अंतिम में क्या जी हाँ, कई सारे सिग्नल देता है भाजपा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, कई ऐसे आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर, विकास का दीपक लेकर, सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है। पहले भी सेवक था, आज भी सेवक हूं और कल भी आपका सेवक। शानदार राष्ट्रपति भवन का खूबसूरत प्रांगण पूरी तरह से सजा धजा अपनी भव्यता के साथ आज का ऐतिहासिक अवसर है और सबकी निगाहें आज इस ओर लगी हैं। नमस्कार, मैं संजीव उपाध्याय अपनी साथी कमेंटेटर्स जसलीन वोरा और गौरा धवन लाल के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर श्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे और फिर उनके मंत्रिमंडल द्वारा शपथ ली जाएगी। आज का अवसर कई मायनों में विशेष और अभूतपूर्व है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला ये सबसे बड़ा शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और आज शाम 7 बजे शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ होगा। बिम्स्टेक देशों के प्रमुख, मॉरिशस के प्रधानमंत्री और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति, विभिन्न देशों के राजनयिक, विदेशी मेहमान, राजनेता, राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, उद्योग, खेल जगत और सिनेमा की जानी मानी हस्तियां आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रही हैं। ऐसे शपथ ग्रहण का पहली बार इतना बड़ा आयोजन इतने बड़े स्तर पर भारतीय लोकतंत्र में किया गया है। That's right, Sanjeev, and yes, here we are once again after a 5-year period to witness the bringing in of the result of India's Mahatyauhar. So once again, greetings and welcome to the forecourt of Rashtrapati Bhavan, New Delhi. As the setting sun bathes the area in its glow of warm light, for India as a nation, hope, expectations and trust bathe this splendid venue as another chapter awaits opening on this nation's timeline of democratic governance. In fact, democracy is an integral part of India's identity, holding in its very core people, participation and possibilities. Actually, it is only through possibilities that a future emerges. As the dance of democracy voted to throw up a clear and articulate mandate, governance waits in the wings to soon take center stage. In a short while from now, the President of India, Shri Ram Nath Kovind, will administer the oath of office in secrecy to Shri Narendra Modi and his new Council of Ministers.
So Ghislaine, today is a day when hopes, aspirations and choice take center stage, right? Absolutely right, गौरा. ये चुनाव देश की उम्मीदों का, सपनों का, आकांक्षाओं का चुनाव था. इसमें मुख्य मुद्दे थे देश का विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा. और इसलिए जो सरकार बनने जा रही है उसे अभूतपूर्व जनमत हासिल हुआ है. इस वक्त यहाँ मेहमान धीरे धीरे आ रहे हैं और अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं. Today, Mr. Narendra Modi will take oath with the largest mandate, not only in the history of our country, but in the history of the world. These elections have been spectacular in many ways. This has been the largest ever election where, according to the Election Commission, an estimated 900 million or 90.87 crore people were eligible to vote, and we see the arrival of the President of the Bharatiya Janata Party. जी बिल्कुल, और उनके साथ हम बाबुल सुप्रियो को देख सकते हैं. एक एक करके यहाँ गण्यमान्य व्यक्तियों का आगमन हो रहा है. भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री मुलायम सिंह यादव से बातचीत करते हुए. ऐसे अवसर बड़े विशेष होते हैं जब विभिन्न पार्टियों के नेता, राजनेता आपस में मिलते हैं, और ये शपथ ग्रहण का बड़ा ही खास अवसर. बिल्कुल, और ऐसे लगता है जैसे पूरा देश एक परिवार बनकर यहाँ पर एकत्रित हो गया हो. और लगभग 7-8 हजार लोग संजीव इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं. एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट फैंटास्टिक इलेक्शन दैट वीव हैड, वेयर millions of people have voted. The voter turnout was 67%, which was the highest ever. And greetings here from various guests who are present. We got a glimpse of the governor of Puducherry, Dr. Kiran Bedi. और ये गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी, और पीछे कतार में हम देखें तो राज्यपाल, और इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. यहाँ जो विशिष्ट दीर्घा है वहां पर तमाम गण्यमान्य व्यक्ति पधार रहे हैं बारी बारी से. Absolutely, and when we spoke of a collective, that is what we see here, because the country is not a place on a map, a line on the ground, or a shape in the head. It is alive, organic, dynamic, and a unifying force. And similarly, governance is not about a group of chosen leaders. It is a collective that works together, keeping the welfare of all its people in mind and deepening and strengthening institutions. Dr. Jitendra Singh. Professor Jagdish Mukhi. Rajyapal. So as you can see, a huge gathering, nearly 8,000 people, and this is the 4th time that a Prime Minister is being administered the oath of office and the forecourt of Rashtrapati Bhavan. The ceremony traditionally takes place in the Darbar Hall. बिल्कुल ठीक गौरा, ये बड़ा ही खास मौका, और जैसा आपने कहा पहली बार यहाँ पर चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने यहाँ शपथ ली थी. उसके बाद अटल जी ने यहाँ शपथ ली, और सन 2014 में पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने यहाँ शपथ ली थी. जाना माना चेहरा टेलीविजन का रजत शर्मा. We are seeing people from all walks of life here, parliamentarians, politicians, diplomats, eminent members of society, former presidents and prime ministers, the governors of various states, chief ministers, captains of the industry, spiritual leaders, and stars from the world of sports and films.
एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है समझने की, वो ये है कि ये बहुत बड़े स्तर पर इसका आयोजन किया गया है समारोह का। और धर्मेंद्र प्रधान इसमें जो बात ये तो है कि चौथी बार ऐसा समारोह यहां आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इसका अगर हम स्तर देखें, इतना बड़ा समारोह इतने बड़े स्तर पर इससे पहले यहां कभी नहीं हुआ। Absolutely, and I think an international representation by inviting leaders from the BIMSTEC, the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation countries, also the Kyrgyz Republic and Mauritius for the swearing-in ceremony, India has made a carefully calibrated diplomatic move that signals a major outreach to India's neighborhood from the Bay of Bengal to Central Asia, as well as to the Indian diaspora across the world. और जैसा हम सब जानते हैं, आज का जो अवसर आया है उसमें एक एक व्यक्ति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, मनोहर लाल खट्टर, मुख्तार अब्बास नकवी, उधर कैलाश विजयवर्गीय, ये सभी लोग जिनके प्रयास से भारी बहुमत मिला। एक एक व्यक्ति ने जो अपना योगदान दिया है, उसके फलस्वरूप हम देख रहे हैं आज का ये अवसर आया है। और गुरुदेव Sadhguru Jaggi Vasudev over here, also making his presence felt. Mrs. Smriti Irani, साध्वी रितंभरा, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। the most beautiful part about constitutional ceremonies is that people from all walks, across all party lines, come and meet together as people, as leaders, looking at what unites them and not what separates them. And therein lies the power of a collective, of a democracy, of a people who believe that people come first. राष्ट्रपति भवन का विशाल प्रांगण है, जो अमूमन किसी राष्ट्र के अध्यक्ष या शासनाध्यक्ष के आने पर इस्तेमाल किया जाता है, जब यहां समारोह पूर्वक उनका स्वागत किया जाता है। और चौथी बार यहां पर शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें लगभग 8000 या उससे भी अधिक लोगों की यहां उपस्थिति, और श्री अमित शाह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी। And as you must have seen in the shots that we were showing you earlier also, this whole place having a beautiful dignity of itself, the forecourt of Rashtrapati Bhavan, which is where the ceremony, the oath taking, is going to happen. प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रामविलास पासवान, ये कुर्सियां जो मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए यहां निर्धारित हैं, वहां पर अपना स्थान धीरे धीरे ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर अश्विनी चौबे, ये प्रांगण बेहद खूबसूरत है और इसकी जो पहली सीढ़ी है, आप अंदाजा लगाइए, इसकी चौड़ाई 50 मीटर है। इस इमारत जो राष्ट्रपति भवन के नाम से पूरी दुनिया में पहचानी जाती है, और सुशील मोदी, बिहार के नेता और उप मुख्यमंत्री, जेपी नड्डा, Mr. Bhatt being welcomed. So while there is a celebratory
sense of celebration and success over here. It's also a sober and sacred day for all those who will be sworn in today. For on their shoulders lies the task of validating the trust placed in them by the electorate, not only of representing the people, but to govern with completeness. A completeness that comes not from wise and inclusive decision-making alone, but also from the ideals enshrined in our Constitution. And here in the forecourt, we can see virtually a spread of red carpet, Jasleen. बिल्कुल यहाँ एक जश्न का माहौल है संजीव, और कौन मानेगा कि आज दिल्ली में इतनी गर्मी है, 45-46 का टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का जोश है, जिस तरह की एक खुशी का माहौल है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये दिल्ली में फंक्शन हो रहा है, लगता है किसी पहाड़ में हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने जसलीन। देखिए कोई अवसर इतना विशेष होता है कि वो तमाम तरह की परेशानी को भुला देता है, और ये आज तो खुशी का जश्न का मौका है। उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता, जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे हैं, हर क्षेत्र से, हर अलग अलग क्षेत्र से यहां पर, और समाज के हर वर्ग से भी, और कार्य क्षेत्र से भी, जिसमें चाहे उद्योग हो, राजनीति हो, सभी यहां एक एक करके पधार रहे हैं। What is special also, Sanjeev, is where on the one hand we have celebrities and captains of the industry and achievers in their fields, we also have very special guests who have come here from West Bengal. बिल्कुल आपने ठीक कहा जसलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब शपथ लेंगे तब उस समय यहाँ पर पश्चिम बंगाल से आए कुछ खास मेहमान भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के खास मेहमान होंगे, और इसके अलावा पुलवामा शहीदों के परिजन भी आज इस शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। So there is diversity in all forms being reflected here. Our diversity of needs as a country requires governance systems and methodologies that are in tune with grassroots needs and aspirations. So industry, grassroots representation. पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, I think it's a very proud moment for her also to come here. She has been the incumbent of Rashtrapati Bhavan as president and now former president, and we're all privileged to have her presence over here. And I'm sure all those who have been chosen to lead governance and will be taking the oath today are aware of the future that they want to create and responsibility on them. और जिस तरह से ये चुनाव जुड़ाव का चुनाव रहा है, people have gathered together, उनका एक आपस में कनेक्ट रहा है, उसी तरह यहाँ पर ये जो समारोह हो रहा है उसमें भी एक तरह का जुड़ाव है, लोग आपस में मिल रहे हैं, और हर एक वर्ग से यहाँ लोग आए हुए हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि किसी के घर का कोई उत्सव हो। बिल्कुल, देश का इतना बड़ा उत्सव, और जब पूरे देश ने पूरे मन से जब मतदान में हिस्सा लिया हो, तब ये सबका अपना उत्सव बनता है, क्योंकि देश के हर मतदाता ने अपने लिए एक नई सरकार चुनी है। And this is a reaction to our cameras. Doordarshan has a whole series of cameras from all angles. जी, ये पश्चिम बंगाल से आए विशेष प्रतिनिधि, विशेष मेहमान हैं, जिन्हें आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। So this is also that special time, you know, when most of us think of us as ordinary citizens, that little bit of extra, that little effort makes us move on to extraordinary. वरिष्ठ अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल, इस बार का लोकसभा चुनाव, जिसे चुनाव आयोग ने नाम दिया देश का महा त्योहार, इस बार कुल मतदाताओं की अगर हम संख्या देखते हैं, 90 करोड़ 87 लाख मतदाता थे।
जिनके सामने 8026 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। आप अंदाजा लगाइए, इतने मतदाता, जो कि बड़े बड़े देशों की अगर कुल आबादी देखें तो उससे कहीं अधिक। And what is very interesting and encouraging about these elections is that women have come out in full power. Equal number of women as men came to voice their aspirations through their franchise. जसलीन, सबसे जो कमाल बात है इस बार की, इस बार सब कुछ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जनता ने इस बार, अगर हम भागीदारी की बात करते हैं, तो 61 करोड़ 30 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यानी अगर प्रतिशत में बात करते हैं तो ये कुल मतदाताओं का 67.47% हो जाता है। आप अंदाजा लगाइए, इतनी बड़ी चुनाव प्रक्रिया और 7 चरणों में ये चुनाव संपन्न हुए, इतने मतदाता थे और लाखों चुनाव कर्मी इस चुनाव को सफलतापूर्वक जिन्होंने अंजाम दिया, उसके बाद हम इस अवसर तक पहुंचे हैं। And in this, a staggering 84.3 million voters, including 15 million between the age of 18 and 19, became eligible to vote for the first time. और अब भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत पधार रहे हैं। The Army Chief General Bipin Rawat. This ceremony has a ceremonial aspect, an emotional aspect, and of course a national aspect, and therein lies the power of these visuals that are being brought to you by the team of Doordarshan. And there you can see in the far distance the Jaipur column, topped by the Star of India. We've been talking about how spectacular the elections have been, how huge everything is. And the forecourt of Rashtrapati Bhavan gives a vivid idea of the sheer hugeness and self-assurance of Rashtrapati Bhavan and its majestic panorama. An impression of controlled power, and as we look at the numbers here, this is representative, a microcosm of what India is. Mrs. Nirmala Sitharaman arriving at the venue. In fact, when the council is going to be sworn in, there is an acknowledged fact that these leaders enjoy the unique position as the defenders and protectors of the Constitution. Nobel Peace Laureate Kailash Satyarthi. Warm greetings all around. Dr. Murli Manohar Joshi. The elders have a special place because we all look up towards them for their wisdom. That's right, Jasleen, and it's also about upholding democratic traditions, and traditions being the critical word here. And especially our cultural traditions. Absolutely. The Shankaracharya with Mr. Rajnath Singh. राजनाथ सिंह और उनके साथ शंकराचार्य, उनके ठीक पीछे गिरिराज सिंह। Leaders from different walks, different spheres, actually basically leading people, inspiring people, and all working for upholding the cherished values and established conventions, but all around the cornerstone of our Constitution, Jasleen. That is what binds us together, and therein lies our togetherness. And what can be more beautiful and more empowering than to have spiritual leaders here to shower their blessings on the occasion? That's right. A modern nation is built on the pillars of equity, democracy, secularism, and justice.
And every leader, as he or she takes oath to this high office here today, reassures each and every Indian's faith, which is reposed in its leaders, that the nation and the well-being of its people will come before any other ideology or agenda. Democracy places people first, and the people place some leaders first to protect, to lead, and enrich the fabric of the nation. Mr. Narendra Modi, in his speech to NDA parliamentarians, shared his vision of the new government through two slogans. He expanded his earlier popular slogan, Sabka Saath, Sabka Vikas, to Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. Together we grow, together we prosper, and together we build a strong, inclusive India. Prime Minister Modi has also given a new slogan, NARA, that is National Ambition, Regional Aspiration, to take the entire country forward towards a new dawn of development and prosperity. That's right, and when we want to move ahead in the Committee of Nations, that's where our international relations, our foreign policies always count. And we have leaders from BIMSTEC nations over here invited specially, which is of course a regional grouping, and the importance of its growing both in economic and strategic terms cannot be undervalued. Chaudhry Biren Singh. As the special invitees trickle in, our viewers get a glimpse from different angles, strategically placed cameras. रतन टाटा भी हमें दिखाई दे रहे हैं, गौराज. Absolutely, a pioneer and an industry captain. Anupriya Patel. कल्याण सिंह, राजस्थान के राज्यपाल. There is the process of organic renewal where younger and younger leaders come in, but we always respect those that gave us this foundation. जी, और सुमित्रा जी, सुमित्रा महाजन, लोकसभा की अध्यक्ष. और एक बात जो अटकलें लगाई जा रही थी, अभी जो मंत्रिमंडल के लिए जो कुर्सियां लगाई गई हैं उसको देखकर वो अटकलें भी समाप्त हुई. कि वहां हम सब ने देखा कि अमित शाह वहां बैठे हुए थे, तो इसका मतलब वो जी आशा भोसले जी बिल्कुल. the evergreen voice of Indian films. In a sense, she has changed the way the heroine is given voice, isn't it? देखिए रजनीकांत, एक एक करके ऐसी विभूतियां यहाँ आ रही हैं जिनको पर्दे पर देखा है, जिनको सुना है, जिनसे लोग और पीढ़ियां प्रभावित हुई हैं. And the most beautiful part about the world of cinema is that irrespective of language, it breaches all barriers that we have, and cinema has a language of its own. It connects us, it unites us, it shares its sensibilities with us, and these are stars from different regions, of course, with a pan-India following, and therein lies the beauty. Less divides us, more unites us. Dr. Manmohan Singh, former Prime Minister, arriving for the swearing-in ceremony here at the forecourt of Rashtrapati Bhavan. ये विदेशी राजनयिक और इधर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आगमन. यहाँ पर महान विभूतियाँ हम आज देख रहे हैं, और राष्ट्रपति भवन
इस इतिहास का गवाह रहा है, क्योंकि यहाँ हमेशा देश और दुनिया के बड़े बड़े लोग आते रहे हैं। और संजीव, शायद सबसे पहले नेता जो यहाँ आए थे वो महात्मा गांधी थे। बिल्कुल जसलीन, और वो तब आए थे जब ये राष्ट्रपति भवन, तब ये वाइसरॉय हाउस कहा जाता था, उसके खुलने के 2 दिन बाद ही वो यहाँ आए थे गांधी जी, जब लॉर्ड इरविन यहाँ थे। और इस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी और उनकी सुपुत्री प्रतिभा। A little known fact is that when Mahatma Gandhi came here to meet the Viceroy Lord Irwin, he carried with him a little pouch of salt to add to his tea, because he was protesting against the British salt tax. A series of meetings between Mahatma Gandhi, जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, as I was saying, the series of meetings between Mahatma Gandhi and Lord Irwin finally culminated in the famous Gandhi-Irwin Pact that was signed on the 5th of March 1931. We earlier spoke about the BIMSTEC nations being invited, and of course there is a strategic reason behind it. It's home to 1.6 billion people, so nearly 22% of the world's population are in the BIMSTEC nations. Sadhguru Jaggi Vasudev and Sri L.K. Advani all greeting each other, understanding the importance, reverence and the celebration of the moment. जी, और वहीं स्वामी अवधेशानंद गिरी और साध्वी रितंबरा भी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डॉक्टर शशि थरूर, So party lines, party politics actually of no consequence. और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। You're absolutely right, Gaura. At this moment, one would never have imagined the kind of arduous elections we've had, or where so much was going on, and there's a sense of bonhomie and friendship right now here. जी, जब भी ये बात आती है कि बहुत लंबा चुनाव और इतने चरण, तो जाहिर सी बात है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारियों का भी हम सबको एहसास होता है। I think at a deeper level, Ghislaine, there is an understanding that people move on and people go, but it's the nation that stays and anchors everyone. And that realization is what brings people together on occasions like this. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी। And on occasions like this, it's not only like-minded countries like the BIMSTEC that come together with a common commitment to peace and prosperity. They're like-minded people with a common commitment to the nation's peace and prosperity. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। A multitude of people here at the very ceremonial and beautiful forecourt of Rashtrapati Bhavan. And राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जिस तरह से ये चुनाव एक महा त्योहार रहा है, उसी तरह से ये एक महोत्सव लग रहा है इस वक्त। किसी भी त्योहार को मनाने की जो तैयारियां होती हैं वो कुछ कुछ ऐसी ही हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। so all gathering here one by one, eagerly awaiting in a short while from now when the President Shri Ram Nath Kovind will come to administer the oath of office in secrecy.
And the Rashtrapati Bhavan, the official residence of the president of the world's largest democracy, a marvelous testimony to the possibilities in architectural excellence too. With its aesthetically assigned proportions and elegantly designed interiors, it has been host to numerous defense and civil and official ceremonies and celebrations. श्रीपद नायक जो गोवा से आते हैं, और जो बात अभी लोकतंत्र के इस त्योहार की हो रही थी, तो त्योहार की तैयारी के लिए बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं, तो इसीलिए जो हमारी निर्वाचन प्रणाली है, जो हमारे चुनाव हैं, वो भी इस त्योहार के लिए सरकार को चुनना मतदाताओं द्वारा ये एक बहुत बड़ा त्योहार है। और किरण रिजिजू You're right. The Election Commission had a very important role to play in these elections and, in fact, in all elections in India. जसलीन, जो आंकड़े हमारे सामने हैं, अगर उन पर हम नजर डालें तो आप अंदाजा लगाइए कि देश में इस बार 10,38,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। जी। कल्पना करिए, और इनमें से 2,69,000 तो शहरी क्षेत्रों में थे और 7,68,000 मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में थे। जब भी हम बात करते हैं कि भारत एक विशाल देश है, तो इसको शायद इन आंकड़ों से जरूर समझा जा सकता है। इसमें एक चीज और भी है। पिछली सरकार में ऑफ कोर्स वी कैन सी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। पिछली सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की थी, और उनके ठीक पीछे त्रिवेंद्र रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। ये वो योजनाएं थी जो लास्ट मैन तक पहुंचने वाली योजनाएं थी, जिनमें there were so many programs on health, nutrition, and we see the BJP member of parliament, जी। Sunny Deol, और उनके साथ उधर आप देखिए संजीव बालियान, डॉक्टर संजीव बालियान, सनी देओल जिन्होंने गुरदासपुर से चुनाव जीता, Madhur Bhandarkar. I think one of the reasons we call this a celebration and a tyohar is because it's neither the post nor the designation nor the office which is celebrated. It's the process, it's the participation, and that's where the numbers take center stage or get foregrounded. शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, और सबसे बड़ी बात यही है जो बार बार हम सब कह रहे हैं, इतना बड़ा ये आयोजन है और देश के हर कोने से, हर क्षेत्र से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके चेहरे लोगों ने जरा कम देखे हैं। इनके तो चेहरे को पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया में लोग पहचानते हैं, लेकिन कई चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस देश के लिए और इस लोकतंत्र के लिए। We are seeing the arrival now of heads of state of the BIMSTEC countries, the foreign invitees here. And this is Dr. Lotte Schering, who is being accompanied by his wife, Dr. Ugen Dame. Dr. Lotte Schering, of course, is a urologist. In fact, in 2007, he was the only urologist in his country, and his wife is a well-renowned psychiatrist. भूटान के माननीय प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग और उनकी पत्नी डॉक्टर उगेन डैन, हमारा पड़ोसी देश, और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी। So there is a bonhomie, there's a camaraderie which normally we don't get to see, but over here we are seeing that. Mrs. Sonia Gandhi takes the place next to Rahul Gandhi. राजीव प्रताप रूडी, और जिन्हें हमारे लोकतंत्र से सीखना चाहिए, उनको ये जरूर सीखना चाहिए कि चुनाव में विरोधी होते हैं, परस्पर एक दूसरे के खिलाफ प्रचार भी करते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और देश को मजबूत करने के लिए फिर से एक होते हैं।
बिल्कुल सही आपने कहा। और इस वक्त जो अटकलें लग रही हैं, एक तरह से गेस वर्क चल रहा है, who are going to be the ministers in the council of ministers of the prime minister? बिल्कुल जसलीन, और जैसा मैंने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, तस्वीरें जो हमने दिखाई थी, उन कुर्सियों पर हमने देखा मंत्रिमंडल के जो सदस्य होंगे उसमें भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हेमा मालिनी, She is a member of parliament from Mathura. मथुरा, दूसरी बार चुनी गई हैं वहां से। That was Jayant Sinha. अर्जुन मुंडा। So all across we're seeing that, there is an inscription that runs through the three sides of the Jaipur column, and everybody here exhibiting that in thought, faith, in word, wisdom, in deed, courage, in life service. So may India be great. भूटान के माननीय प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग। Bhutan, the country with a gross happiness index, which actually values happiness, small mountainous region. And as people continue to pour in and stream in, the air of festivity and celebration getting stronger and stronger. Mrs. Sushma Swaraj. संजीव, आप श्री अमित शाह की बात कर रहे थे, वो भी फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा की। जी देखिए, ये कई चीजें अगर आप समझने की कोशिश करें तो बड़ी कमाल हैं। मोदी जी 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं और अब दूसरी बार जीत कर आए हैं और दूसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये बहुत कमाल की बात है। We earlier spoke of a higher women representation, not only in the audience, not only in the council that we propose, but also in the number of Lok Sabha winners. 78 women elected representatives are there this time, compared to 61 in 2014. And of course, we had a fabulous voter turnout, an average one of 67.47%. And not to forget, 1.5 crore first-time voters, young people who exercised their choice. And today, the choice of many of them will be sworn in. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीस्वामी, भाजपा नेता राम माधव, A beautiful blend of red and cream sandstone led an aura of unique timelessness and dignity to this place. And as we identify the people who are coming here, because there's a constant stream from the 2 entrance points and the 2 gates that we have over here, and slowly, because there are so many fresh faces, so many new faces, it is a truly imposing ceremony. करण जौहर, जाने माने फिल्म निर्माता, These are spectacular views of Rashtrapati Bhavan, which we can see from one of our Jimmy Jib cameras. In the foreground is the Jaipur column, and we can see just the tops of the North and South block, and
This is this limousine. Mr. Pravind Kumar Jagnot. Prime Minister of the Republic of Mauritius, accompanied by his wife Kavita Jagannath. They have a long connection with India because Mr. Pravind Kumar Jagnot can trace his ancestry back to the Ahirs of Bihar in the 1800s. जी, और सभी को याद है अनिरुद्ध जगन्नाथ, इनके पिता और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ अभी पधारे हैं. And that's why the arrival of these foreign dignitaries is a natural platform, because of BIMSTEC being that platform to build a common future, and as you said, Jasleen, a shared heritage, shared values and shared ways of life. We have the President of Myanmar, Mr. Lee Myong. Our ties as a nation with Myanmar are also long as the land border of over 1,600 kilometers we have with that country, including a maritime boundary. And this is in the Bay of Bengal. In fact, 4 northeastern states, that is Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram, have a boundary with Myanmar. Both countries share a heritage of religious, linguistic and ethnic ties. In fact, Myanmar is the only ASEAN country adjoining India and therefore our gateway to Southeast Asia. The President of Kyrgyzstan, His Excellency Shoronboy Jibenkov, who is also the current chair of the Shanghai Cooperation Organization. किर्गिज गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति शोरनबॉय जेनबेकॉफ. Kyrgyzstan and India share long ties, and we see the arrival of the Prime Minister of Nepal. नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके साथ उनकी पत्नी श्रीमती राधिका शाक्य. Nepal, of course, has very close ties with India. There are citizens from Nepal who work freely within India. A lot of trade, bilateral cooperation, support. As close neighbors, India and Nepal share unique ties of friendship and cooperation, characterized by an open border and deep-rooted people-to-people contacts of kinship and culture. श्रीलंका के माननीय राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना. Shri Maithripala Sirisena, the President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, arriving here at the forecourt for the swearing-in ceremony of Shri Narendra Modi and his Council of Ministers. The relationship between India and Sri Lanka is more than 2,500 years old. We share cultural, religious and linguistic interaction. ये विशेष मेहमान
जो पश्चिम बंगाल से आमंत्रित किए गए हैं। Very excited to be here and I think happy to be here. A first in this place for many of them. And I think it is excitement in that participation that actually gives color and meaning to a celebration or to an occasion like this. These are the would-be council of ministers of the new government. देश को प्रगति और विकास की राह पर चलाने के लिए इन सब का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनका मंत्रिमंडल आज शपथ लेगा और एक एक करके यहां पर बिम्स्टेक और मॉरिशस और किर्गिस्तान के जो प्रमुख हैं धीरे धीरे यहां पधार रहे हैं। और जैसा हम सब जानते हैं, माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद शपथ दिलवाएंगे। This is the President of the People's Republic of Bangladesh, Shri Mohammad Abdul Hamid, along with the First Lady. India was one of the first countries to recognize Bangladesh and establish diplomatic relations immediately after its independence in December 1971. Mrs. Rashida Khanum, accompanying Mohammad Abdul Hamid, the President of the People's Republic of Bangladesh. इन सभी देशों के साथ भारत के रिश्ते बहुत पुराने, मधुर और बहुत नजदीक के हैं। और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा अवसर हो तो अपनों के साथ ऐसे अवसर पर खुशी बांटने से और बढ़ती है। And a very critical participant is the central dome of Rashtrapati Bhavan, imposing, beautiful, actually giving complete anchoring to this whole vista over here. संजीव, आपने कहा अपनों के साथ खुशी बांटने से खुशी और बढ़ती है, और ऐसे मौकों पर जब किसी को मेहमान की तरह बुलाया जाए तो वो अपना हो ही जाता है। बिल्कुल। और शैलेंद्र की पंक्ति याद आती है कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। And this has been the policy of our country. हम लोग वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। And not only a policy, Ghislaine, it's right into our tradition when we go right from our homes and our small communities to the larger ones. This is a core which runs through and through. We have Shahid Kapoor also here, which has glimpsed his face in the crowd, another cine star from the Bombay film industry or Bollywood. There are close to 8,000 people present here today. It's like a mini India, isn't it? बिल्कुल। और ये जयपुर स्तंभ के नजदीक से हमारा कैमरा, अगर हम इसकी पूर्वी दीवार की बात करें जयपुर स्तंभ के, तो उस पर नई दिल्ली का नक्शा भी उकेरा गया था। So slowly as the seats are filling up, we know that one seat is going to be taken up by this very pretty lady. We just glimpsed her. We'll of course come back with the camera. There she is, Kangana Ranaut, who is also another Bombay film industry star. प्रदेश शर्मा स्वामी अवधेशानंद गिरी से बातचीत करते हुए, और एक झलक हमने डॉक्टर महेश शर्मा की भी वहां देखी। भावी मंत्री जो अब से कुछ ही देर बाद पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे।
और इस बार के चुनावों की जब हम बात करते हैं तो ये भी सब मतदाताओं को मालूम है कि इस बार पहली बार वीवीपैट का इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया। This evening, taking oath will be cabinet ministers, ministers of state with independent charge, and ministers of state. I think what's also beautiful to note here, Jaslina, the shots that our camera positions are giving. You know, we have Jimmy Jibs, we have special cameras, advanced lenses, and to get a sense of how large the audience is, how diverse it is, and of the whole beautiful area and vista. I think if you're physically present over there, you may not be able to get the sense that our viewers are getting through our cameras. And the viewers will be at home under the fan in cool environs. Yes. It's a fairly warm evening, as well. Evenings in May are bound to be in the heartland of India, which is Delhi. But fortunately, the sun has gone down, so the heat is a little less. The VIP arrival continues. And we'll get to know in a moment or so who the VIP guest is. Although one can take a guess quite easily. There are two entrances to the area, and this is the one which is on the left of the podium. There is a sudden air of anticipation and excitement. People are trying to see who has come here. And as the clock ticks closer to 7 p.m., we are getting ready. We are in the last moments of the oath-taking ceremony. प्रधानमंत्री मोदी का आगमन, जो दूसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे इस ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। The man of the moment who will take oath of secrecy and office for the second time as Prime Minister of India. A cheer going up in the crowd. It was in 2014 that Shri Narendra Modi came to this venue for the first time to take oath as Prime Minister, and now once again greeted by his colleagues, he takes his seat on the dais to await the arrival of the President of India, Shri Ramnath Kovind. Loud cheers going on in the audience. We can see raised hands and shouts cheering for Shri Narendra Modi ji. बहुत खास मौका है और सबसे बड़ी बात ये कि इतने बड़े देश के बहुत बड़े चुनाव और उसके बाद बेहद शानदार परिणामों के बाद ये अवसर और भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू का आगमन। A greater sense of ease, a greater sense of comfort, and a greater sense of belonging here this time round, as there'll be many familiar faces too in the new council. The Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu, arriving here at the venue. Ours is the largest democracy in the world, and this has been the largest election which has been admired by people all across the world, and people look towards us for the kind of elections that we have been conducting. That's right. In fact, bringing quality and soul to scale and size is not always easy. A lot of dedication, a lot of effort, a lot of hard work.
श्रीमती सविता कोविंद, माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की पत्नी, Mrs. Savita Kovind, the First Lady of India, the wife of the President of India. As Jocelyn shared with you, the clock is ticking towards the designated time of 7. And slow, you know, when the seconds pass very slowly, that's when you're really waiting for something. And I think we can actually hear the seconds tick this time. And now all eyes are on those 31 steps that lead into the Darbar Hall, and the Honorable President of India, Shri Ramnath Kovind, will descend these 31 steps to come to the dais, and then he will administer the oath of office and secrecy to Shri Narendra Modi ji and his Council of Ministers. I think flow and protocol and ceremony, all following a discipline. And what is also interesting to note is that when there are huge crowds, there's another sense of discipline that we look forward to. Buglers will now herald the arrival of the President. देवी और सज्जनों, माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद पधार रहे हैं। देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आगमन। The President of India, Shri Ramnath Kovind. माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की